हेलो और नमस्ते मेरे बच्चों। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में, जैसे हमने पहले वाला पार्ट खत्म करा था, हमने देखा था कि हम देखेंगे कैसे एक विद्रोह लोकप्रिय बगावत में बदल चुका है। तो हमने देखा था इससे पहले कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा कई सारी ऐसे सुधारक नीतियां बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हमने देखा कि 1857 की जो लड़ाई है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत मशहूर और पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी जो 1857 में शुरू हो चुकी थी। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 के समय में एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि वहां पे फतह और शासन के 100 साल बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जुड़ने का भारी विद्रोह में जुड़ना पड़ गया था, ठीक है। सब एक साथ आ गए थे, जिसको हम एक लोकप्रिय बगावत कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ था, मेरठ से ही बगावत शुरू हुई थी। मेरठ के जितने भी सिपाही थे उन्होंने कई जगह जगह बगावत करी। समाज के विभिन्न जो तबकों थे, उनसे असंख्य लोग, बहुत सारे लोग बड़े बड़े मात्रा में विद्रोहियों के साथ उन्होंने साथ में इकट्ठा हुए और उन्होंने लड़ाई शुरू करी, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के सभी बड़े जो सशस्त्र यानी कि जो आर्म्ड विद्रोही थे वो सब एक थे और सब एक साथ आ गए थे। बिकॉज ये ऐसा समय था जब सबको लगा कि नहीं, हमें एकजुट होकर लड़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो मेरठ से दिल्ली तक का रास्ता, अब यहाँ पे क्या हुआ हम वो देखते हैं, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1857 को सिपाही मंगल पांडे, हमने मंगल पांडे के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, ठीक है। और हमें आज भी पता है कि वो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका क्या योगदान था वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या करा, 1857 में सिपाही हमारे मंगल पांडे, उन्होंने बैरकपुर में उनको फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा विद्रोह साथ में विद्रोह किया था। किस बात पे करा था हम आगे देखेंगे, ठीक है। और उनको फांसी पे लटका दिया, जिसके बाद मेरठ में तैनात जितने भी सिपाही थे और जो भी उनके समर्थक थे, वो सब बोले कि नहीं, अब ये बहुत हो गया है, हम अब मंगल पांडे का जो विश है हम उसको पूरा करेंगे और हम बगावत शुरू करेंगे, ठीक है। तो चंद दिनों बाद की बात है कि उनके मृत्यु के बाद मेरठ में तैनात जितने भी सिपाही थे, उन्होंने जो नई कारतूस थे, जैसे मैंने बताया कि क्यों मंगल पांडे को फांसी में चढ़ाया गया था, तो वहां पे अंग्रेजी सेना ने एक नया कारतूस बनाया था जिसको हमें मुंह से काटना होता था। तो माना गया था कि जब हम उसको मुंह से कारतूस को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गाय और जो सुअर है, काऊ एंड पिग, उसकी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी चर्बी का। और ये हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक जो उनके रिलीजियस बिलीफ है, धार्मिक बिलीफ है, उसके बिल्कुल विरुद्ध था। उन्होंने बोला कि हम ये नहीं करेंगे। और मंगल पांडे ने क्या करा, इस विद्रोह को शुरू करा और फिर उसी के उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितने भी सिपाही थे, वो सिपाहियों को यही लगता था कि जो कारतूस थे उनपे गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। तो कुछ 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया जब विरोध हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को 10-10 साल की सजा दे दी गई और मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब मेरठ से जब ये बगावत स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्या किया, मेरठ के जितने भी सिपाही थे वे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समर्थक थे और उनके नेतृत्व की मांग करने के लिए उन्होंने क्या करा, वे दिल्ली के लाल किला के पास जमा हो गए। तो सिपाहियों ने बोला कि अब हम सारे, हमारे पास जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, जितनी भी गोली बारूद सब कुछ है, हम सब कुछ लेके बहादुर शाह जफर के पास जाएंगे और उनसे उनका समर्थक मांगेंगे। और इसलिए वे सब लोग इकट्ठा होके लाल किले के सामने खड़े हो गए और बोला कि बस हमें समर्थन चाहिए, आप हमें समर्थन दो। तो यही हुआ। तो मेरठ के जो सिपाही थे वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समर्थन और नेतृत्व की मांग करने के लिए दिल्ली के लाल किले के पास जमा हो चुके थे। तो हम ये भी देखते हैं कि मुगल बादशाह ने समर्थन के लिए हाँ बोल दी। उन्होंने बोला ठीक है,
मैं तुम्हें तुम्हारा समर्थन दूंगा। और उन्होंने बोला कि हम भारत सब भारतीय लोग सब एक साथ हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और हम लड़ाई जो 1857 का जो वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें हम साथ में काम करेंगे। तो प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए थे। सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया था, उन्हें हिसाब जो लगाना था उसके बारे में उनको क्या कुछ अनुच्छेद लिखे हैं बताइए। तो हुआ क्या था कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इन सब एरिया से सारे जो सिपाही थे वे एकजुट हो गए थे। और मंगल पांडे की मृत्यु के बाद उनको सबको लगा कि नहीं, सिपाहियों को एक होना पड़ेगा और उनको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो वो सब के सब जब मुगल सम्राट के पास आए समर्थन मांगने के लिए, उनके लगा कि हाँ ठीक है, मैं समर्थन दूंगा, क्योंकि हम सब भारतीय और हमें फ्रीडम चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया था। और यहीं पे जैसे बताया कि सिपाहियों के प्रस्ताव के लिए, जैसे वो देखा कि पूरे लाल किले के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और बहादुर शाह जफर की मांग कर रहे थे, तो ये सब देख के उनमें एक यूनिटी देख के, उनमें एक नेशनलिज्म का भाव देख के कि हाँ मेरा देश है, मुझे फ्रीडम चाहिए, तो उन्होंने साथ में एक होने के लिए वो तैयार हो चुके थे। अब विद्रोह फैलने लगी। ठीक है, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे, तो लगभग एक हफ्ते तक वहां पे कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, जाहिर है कि ऐसी खबर फैलने लगी कि कुछ समय तक ऐसा लगा था कि जो भी विद्रोह का सिलसिला है वो अब शुरू होने वाला है, वो तूफान से पहले की शांति। ठीक है, तो बगावत की आग फैलने लगी। कानपुर के पास नाना साहिब ने खुद को पेशवा और बहादुरी शाह, यहाँ पे आई थिंक बहादुर है, ठीक है, बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के तहत अपने आप को गवर्नर उन्होंने घोषित कर दिया था। तो लखनऊ से भी नवाब थे, नवाब वाजिद, उनके बेटे बिरसिज केंद्र, और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वो इकट्ठा होने लग गए थे। ठीक है, तो विद्रोह कैसे फैलने लगा, एक के बाद एक रेजिमेंट के बाद एक विद्रोह ऐसे फैला जैसे कि कानपुर, लखनऊ, ऐसे बड़े बड़े जो मुख्य बिंदुए हैं उनसे लोग आने लगे, उनकी टुकड़ियों में से सिपाही आने लगे। ठीक है, उनको देखा देखी जो आसपास के गांव के लोग हैं वो बगावत के रास्ते में आ चुके थे। उन्हें लगा कि हाँ, क्योंकि इतना बगावत फैल चुका है और वो देश में एक ऐसे भाव आ चुकी है कि सब के सब धीरे धीरे करके बगावत में, लड़ाई में जुड़ने लग गए थे। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि लखनऊ की गद्दी से हटा देने के बाद नवाब वाजिद की जो बेटे हैं बिरजिस, ठीक है, बिरजिस शाह को उनको क्या बोलते, नया नवाब घोषित कर दिया गया था। अब बिरसिज ने क्या करा, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं बहादुर शाह जफर के साथ हूँ, बहादुर शाह जफर मेरे लीडर है और मैं उनको फॉलो करूंगा। ठीक है, अब जब उनको फॉलो कर दिया गया तो ये लोग सब एकजुट होके एक टीम बन चुके थे। ठीक है, तो यहाँ जैसे देख सकते हैं बिरसिज कंद और उनकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, उसके साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, सेनापति तात्या तोपे के साथ विद्रोह में जा मिले। तो सभी जो मुख्य लोग थे, बड़े बड़े लोगों के, वो सब प्रोटेस्ट में, विद्रोह में सब जुड़ गए और सपोर्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब यहाँ पे हम कुछ अन्य नेताओं के बारे में बात करेंगे कि कैसे फैजाबाद के अहमदुल्ला शाह, बरेली के बख्त खान और बिहार के कुंवर सिंह का क्या योगदान था। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला उदाहरण के लिए हम फैजाबाद के पास जाते हैं, तो फैजाबाद में ये मौलवी थे। ठीक है, तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने क्या की थी, एक भविष्यवाणी करी, और उस भविष्यवाणी में उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों को शासन जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, और इसी बात में जो जोश आया लोगों में, बहुत सही। ठीक है, तो वे समझ चुके थे कि कैसे जनता क्या चाहती है, उनको क्या सुनना है, और उनको कैसे वो एकजुट कर सके, वो सब चीजें उन्होंने अपने मन में बना ली थी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे समर्थकों को अपने साथ ले लिया गया। ठीक है, दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के बाद बहुत सारी जो गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो चुके थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने जो भी लड़ाई हुई थी यहाँ पे, वहां पे जो लड़ाकू थी, उसमें एक बहुत बड़ी और विशाल जो टुकड़ी थी सेनाओं की, उनके साथ वो दिल्ली में आ चुके थे। तो क्योंकि इतना
इतनी बड़ी सेना के टुकड़े को लेके आए थे, उनका योगदान बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का माना गया था। और फिर आखिर में आते हैं बिहार के कुंवर सिंह। वो एक जमींदार थे और उन्होंने विद्रोहियों के, जो भी विद्रोही थे वहां पे, उन सिपाहियों के साथ उनका साथ दिया और महीने तक अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, तमाम इलाकों के नेता और जितने भी लड़ाके थे इस युद्ध में सब हिस्सा लिए थे। तो ये थे कुछ और अन्य लोग जो इस बगावत में शामिल हुए थे। लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल और बहुत सारे जो अन्य लोग थे, उन लोगों के अलावा इन तीनों ने भी काफी योगदान दिया था। और इसके अलावा हम बहुत सारे लोग जो किसान और छोटे मोटे जितने भी लोग हैं उनके तो हम योगदान को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। सब ने मिलकर रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि जो 1857 का जो फाइट था, जो लड़ाई था और स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, उसके लिए बहुत तेजी से योगदान दिया। तो ये टॉपिक भी हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे कंपनी का पलटवार, कंपनी ने कैसे फाइट किया। अब एक तरफ से तो लड़ाई नहीं होती है, अगर हमने लड़ाई की तो कंपनी भी पलटवार करेगी, तो वो देखेंगे और कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न सॉल्व करेंगे और चैप्टर की समाप्ति करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।